हेलो दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं आर के रंजन सर, गोल ऑफ एग्जाम चैनल पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पहले वीडियो में रियल नंबर चालू किए थे। आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं रियल नंबर का, जिसमें हम लोग सम संख्या तक पढ़ लिए थे। आज पढ़ते हैं विषम संख्या। देखिए, विषम संख्या के बारे में पढ़ते हैं कि विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या जिसको ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर विषम संख्या। समझते हैं हम लोग को विषम संख्या क्या है। सम संख्या पढ़ चुके हैं कि जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो दो से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। और सबसे छोटी सम संख्या कितना बताया गया था बाबू, 2। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, तो कितना बोलना है, 2 बोलना है ना। चलिए आज पढ़ते हैं विषम संख्या। विषम संख्या होता है बाबू, ध्यान देना, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, पूर्णतः विभाज्य न हो, विभाज्य न हो। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो वह संख्या कहलाता है क्या चीज, विषम संख्या कहलाता है। जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, और हम लोग लेंगे तो क्या चीज लेना पड़ेगा, धनात्मक संख्या। ऋणात्मक नहीं, क्या लेना पड़ेगा, धनात्मक संख्या लेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य है, विभाज्य का मतलब पूरा पूरा कर देना, तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा कर जाएगा वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल समझिएगा, 2 से पूरा पूरा कर जाएगा। जैसे बात किया जाए, अगर हम क्या 1 2 से पूरा पूरा कटेगा जी, नहीं कटेगा, तो 1 आपका विषम संख्या हो गया। अगर बात किया जाए 2, तो देखिए 2 से पूरा पूरा कर देगा, 1 1 कट गया, तो 2 आपका विषम संख्या नहीं होगा। अब चलिए 3, तो 3 2 से आप भाग दीजिए, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो पूरा पूरा अगर नहीं कटेगा तो क्या हो गया, विषम संख्या। तो 1 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 के बाद 5, 4 पूरा पूरा कट जाएगा, कितना, 5 5 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, विभाज्य नहीं होगा। 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, फिर 6 नहीं 7 होगा, 9 हो जाएगा, उसी तरह 11 होगा, 13 होगा, डॉट आगे तक हम लोग चल सकते इत्यादि। तो यहाँ समझ में आ गया कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो वो क्या कहलाती है, तो विषम संख्या कहलाती है ना। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या चाहिए बाबू, तो विषम संख्या। इसमें आपसे पूछा जाए, समझिएगा कि सबसे छोटी क्या चीज, विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो इसमें सबसे छोटा आप देखिएगा तो कौन है, 1। क्या 1 से कोई छोटा है, 3, तो 3 ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। तो सबसे छोटी विषम संख्या कितना बोलेंगे, 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है, 1 होता है। चलिए आप लोग समझ में गए ना, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 इत्यादि, ये सब संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है, 1 होता है। चलिए इसके बाद आता है बाबू, ध्यान देना, हम लोग विषम संख्या के बाद लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक पूर्णांक आता है। क्या चीज, पूर्णांक।
देखिए पूर्णांक के बारे में जानकारी लेते हैं। पूर्णांक जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्या जो होता है, ध्यान देगा, ये पूर्णांक हमेशा धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, जीरो। अगर तीनों को अगर हम मिला देंगे तो वही कौची कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा, पूर्णांक। तो पूर्णांक अगर लिया जाए तो इसी में कहते हैं कि पूर्ण संख्या के धनात्मक मान और ऋणात्मक मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में समझ आ जाए, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कि पूर्णांक क्या होता है। तो एग्जाम्पल में समझिएगा आप लोग, यहाँ पर ले लीजिए जीरो, इन्हें 1 2 3 4 5 ऐसे चल जाएंगे हम लोग प्लस इन्फिनिटी तक। प्लस इन्फिनिटी कहने का मतलब कहाँ तक बाबू, हम लोग अनंत तक जा सकते हैं, है ना। प्लस इन्फिनिटी कहाँ तक, अनंत तक जा सकते हैं। और इन्हें की बात किया जाए, ध्यान दीजिए, तो -1 हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे डॉट कहाँ तक बाबू, तो प्लस इन्फिनिटी तक। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में हम लोग कहाँ तक चलेंगे, माइनस इन्फिनिटी चल जाएंगे। तो ये आपको जो दिखाई दिया यही क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। इधर जीरो से इन्हें जो संख्या है सब धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और जीरो से इधर वाला संख्या है जो ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जीरो एक क्या है, एक पूर्णांक है जिसको हम शून्य पूर्णांक बोलते हैं। क्या चीज, शून्य पूर्णांक बोलते हैं। माने पूर्णांक को यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है ना। इधर वाला को हम लोग कहते हैं जिसका नाम है धनात्मक पूर्णांक। ध्यान दीजिए, इसका क्या बोलते हैं हम लोग, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और एने वाली जो संख्या है उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो संख्या है जीरो, ये कहलाता है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। ये एक ऐसी संख्या है, ध्यान दो, एक शून्य पूर्णांक एक ऐसी संख्या है जो पूरे संख्या को 2 भागों में बांटता है। एक को ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में, एक क्या चीज, धनात्मक पूर्णांक के रूप में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विषम संख्या क्या है, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो वो क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9, ये सब सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है, 1 होता है। 1 से छोटा नहीं विषम संख्या हो सकता है। पूर्णांक की बात किया जाए तो पूर्णांक हमेशा ध्यान देना, जीरो से एने जो प्लस इन्फिनिटी तक है और जीरो से क्या चीज, माइनस इन्फिनिटी। अगर इस सब संख्याओं को देखा जाए तो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग प्रयास कीजिएगा, इसको कॉपी लेकर साथ में नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे चलते हम लोग पढ़ते हैं बाबू, ध्यान देना। इसके बाद आता है बाबू अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं जिसको कहेंगे, अभाज्य संख्याओं कहेगा, या इसी को बाबू रूढ़ संख्या भी कहता है। क्या कहता है, रूढ़ संख्या भी, रूढ़ संख्या है। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से इसी को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या कहेगा या क्या चीज कह सकता है, रूट संख्या है। अभाज्य संख्या या क्या चीज, रूट संख्याएं कह सकता है, और इंग्लिश में कहेंगे हम लोग प्राइम नंबर। ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है। तो ये होता है कि वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड केवल दो, देखिए जिसका गुणनखंड केवल दो हो। ऐसे परिभाषा कहा जाए तो होता है कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से विभाज्य न हो वो कहलाते हैं अभाज्य संख्याएं या रूट संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। अगर शॉर्ट में परिभाषा देखा जाए तो जिसका गुणनखंड केवल दो हो, जिसका गुणनखंड अगर दो मिलेगा, जिसका फैक्टर करें और उसका अगर दो मिला तो कहलाता है कोई चीज अभाज्य संख्या है। अब देखिए गुणनखंड क्या होता है, देखिए बात सुनना। जैसे आपसे बात किया जाए यहाँ पर एग्जाम्पल में, अब बतलाइए एक, तो एक का गुणनखंड क्या आएगा। मैंने ये देखना है कि एक किस किस संख्या से कट रहा है। तो देखिए एक से ही कटेगा, और कोई संख्या से कट रहा है नहीं कट रहा है, सिर्फ एक ही संख्या से एक कट रहा है और कोई संख्या से नहीं कट रहा है। तो यहाँ कहता है जिसका गुणनखंड केवल दो हो। क्या इसका गुणनखंड दो है? देखिए एक ही है, इसलिए एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब चलते हैं दो पर चर्चा करते हैं। दो पर चर्चा किया जाए तो दो का गुणनखंड देखिए कि दो किस किस संख्या से कट रहा है, बस समझिएगा। तो दो आपको पहला तो एक से कट रहा है बाबू, और दूसरा किससे कटेगा, दो से कटेगा। पहला दो तो एक से कटा, अब फिर किससे कटा, दो से कटा। तो आप बतलाइए कि इसका गुणनखंड क्या हो गया। तो एक पहला जो एक हो गया और दूसरा दो हो गया, कितने गुणनखंड, दो। तो जिसका केवल दो गुणनखंड होगा वही कौची कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो दो आपका क्या मिल जाएगा, अभाज्य संख्या मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल में दो। अब आगे चलते हैं, दो के बाद तीन का चेक कीजिए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब तीन का देखा जाए। अगर तीन को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये आपका एक से कटेगा, और आप बतलाइए तो किससे कटेगा बाबू, तीन से कटेगा। क्या दो से कटेगा, नहीं, दो का में तीन अभी नहीं करता ना। तो देखिए कि तीन का गुणनखंड जो देखा गया वो एक से और किससे कट रहा है, तीन से, और कोई संख्या से कट रहा है नहीं। तो इसका गुण देखिए एक और एक दो, गुणनखंड कितने आ गए, दो। तो जिसका गुणनखंड केवल दो होगा वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तब बताइए तीन अभाज्य है कि नहीं। तो तीन आपका कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए तीन के बाद और बात किया जाता है चार की, फिर आप लोग हल कर लीजिएगा धीरे सुनते हैं। चार की, किसका, चार की। तो अगर चार के देखा जाए है ना कि चार का गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए बाबू चार का गुणनखंड देखा जाए तो एक से कट रहा है, चार किससे, एक से कट रहा है, और चार किससे बाबू, तो दो से कट रहा है, और चार किससे बाबू, तो चार से कट रहा है। देखिए यहाँ पर तो बात समझा जाए कि चार का जो गुणनखंड है वो एक से कट रहा है, दो से कट रहा है और चार से कट रहा है। क्या एक से चार कट जाएगा, दो से चार कट जाएगा और चार से चार कट जाएगा। बहुत अच्छा है कि हाँ सर कट सकता है। तो देखिए कि चार का गुणनखंड कितने आए, तो पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने आ गए, तीन गुणनखंड आ गए। कितने, तीन गुणनखंड आ गए बाबू। और कहता है कि जिसका केवल के गुणनखंड होना चाहिए, दो होना चाहिए। क्या तीन हो गया, तो तीन अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो तीन आपको अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए एकरे में एक संख्या होते हैं जिनका नाम है कोई भाज्य संख्या।
साथ में दोनों चलते हैं तो अच्छा रहेगा। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं या उसी को हम लोग यौगिक क्या कहते हैं? संख्याएं, यौगिक संख्याएं। इंग्लिश में बात किया जाए तो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहता है। इसमें दोनों समझते हैं तो कंपोजिट नंबर होता है, फिर दोनों एक साथ समझ लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो भाज्य संख्या कहता है बाबू कि जिसका गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा, जिसका गुणनखंड जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, 2 से अधिक होता है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, वो जो संख्या कहलाएगा, कौची कहलाएगा? तो आपको भाज्य संख्या कहलाएगा, है ना। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है वो कौची कहलाता है? तो भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या को ही हम लोग यौगिक संख्या बोलते हैं और इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब बात समझना है कि सर कि 2 से अधिक गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं? तो देखिए अभी एक लिए तो एक का गुणनखंड तो 1 हो गया, तो ये तो भाज्य संख्या नहीं होगा। बात कीजिए 2 का, तो 2 का गुणनखंड 1 और 2 तो 2 ही आया। यहाँ 2 से अधिक होना चाहिए। 2 से अधिक मतलब कितना? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसी तरह का हो सकते हैं। तो देखा जाए तो बताइए, तो 2 नहीं हो सकते हैं। 3 देखिए, तो 3 का गुणनखंड केवल कितने बाबू? 2 है, तो 3 भी नहीं होगा। 4 देखिए, तो 4 का गुणनखंड 1 2 3, 1 2 3। तो आपको बात किया जाए 4 की बात किया जाए तो 4 का गुणनखंड 2 से अधिक है। तो जब 2 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? आपको भाज्य संख्याएं कहलाते हैं, यौगिक संख्याएं कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो एग्जाम्पल में कितना फर्स्ट आ जाएगा बाबू? 4। कितना आएगा? 4 आएगा। कितना के छोटे? 4 आ गया। चलिए इसके बाद और देखते हैं। 4 के बाद संख्या बात किया जाए और की, तो हम 4 के बाद 5 का गुणनखंड करते हैं। कितना किया जाए? 5 का गुणनखंड। तो देखिए 5 किस किस संख्या से कट रहा है? तो 5 आपको बात किया जाए तो 1 से कट रहा है, और 5 से कट रहा है। क्या और कोई संख्या है जिसे कट रहा है? नहीं ना। तो इसका गुणनखंड कितने आ गए? 2। तो जिनका गुणनखंड 2 वो कहलाते हैं, बताइए, अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या। तो क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या। तो ये 5 आपको अभाज्य में आ जाएंगे। अब बात किया जाता है 5 के बाद कितने आते हैं? 6। तो 6 का आप गुणनखंड कीजिए। किस किस पहाड़ा से 6 कटता है? तो देखिए 1 से कटेगा, और बाबू 2 से कटेगा, और छोटे 3 से कटेगा, और सोचा जाए तो कैसे कटेगा? 6 से कटेगा। और कोई संख्या से कट रहा है? नहीं। तो देखें कि 6 का जो गुणनखंड आ गया वो बाबू 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और 6 से भी कट रहा है। तो देखिए तो इसका गुणनखंड 2 है कि 2 से अधिक है? क्या चाहिए? 2 से अधिक। देखिए 2 से अधिक नहीं है, 1 2 3 4 ना है, तो 2 रहेगा तब हम कह सकते हैं क्या चाहिए कि अभाज्य संख्या है। बाकी 2 से अधिक मेरा तो कौन संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। तो 6 आपको कौन संख्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएंगे। अब 6 के बाद और संख्या लेते हैं 7। तो 7 का भी गुणनखंड देखा जाए तो केवल 1 और 7 आएंगे। तो 7 आपको कौन संख्या कहलाएंगे बाबू? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। 7 के बाद 8 की बात किया जाए तो 8 आपको कौन सी होगा? भाज्य संख्या होगा।
8 के बाद 9 की बात किया जाए तो 9 भी आपको भाज्य संख्या होगा। देखिए 9, तो 9 आप 1 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं और 9 से, तो क्या 2 से अधिक हो गया ना, तो ये आपको 9 हो जाएगा क्या चीज, भाज्य संख्या। 10 भी भाज्य संख्या, 11 आपको अभाज्य कराएंगे, 12 भाज्य होगा बाबू, 13 अभाज्य हो जाएगा, 14 भाज्य कहलाएंगे, 15 भाज्य, 16 भाज्य, 17 अभाज्य हो जाएंगे, 18 भाज्य, 19 क्या हो जाएंगे बाबू, अभाज्य हो जाएंगे, 20 भाज्य हो जाएगा, 21 भाज्य हो जाएगा, 22 भाज्य हो जाएगा, बाकी 23 अभाज्य। इसी तरह आगे तक हम चलते रहेंगे, जो संख्या चेक करते रहेगा। बोर्ड एग्जाम 10वां में एक क्वेश्चन भाज्य और अभाज्य से निश्चित है कि पूछ देता है। अभाज्य कहेगा कि निम्नलिखित संख्याओं को पहचाने, है ना, निम्नलिखित में अभाज्य संख्याओं को पहचाने, तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहां से देगा अभाज्य और भाज्य पहचान के लिए, तो क्या क्वेश्चन छूटेगा अभाज्य और भाज्य से। चलिए तो इसको आप लोग उतार लीजिए, थोड़ा सा और इस पर जिक कर लेते हैं, थोड़ा सा तो उतारिएगा। चलिए इस पर और देखते हैं थोड़ा सा, बस समझिए। इसमें बात किया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है। तो देखिए सबसे छोटा बात किया जाए कितना बाबू, 2, क्या 2 से कोई छोटा है, नहीं ना, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसी तरह बात किया जाए इसमें कि सबसे छोटी, इसमें देखा जाए, ध्यान दीजिए यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे छोटी क्या चीज, तो भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4, क्या 4 से कोई छोटा है बाबू, नहीं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसमें पूछेगा एक बात और समझिएगा, कहेगा कि सम अभाज्य संख्या कौन है, ध्यान दो, सम अभाज्य संख्या कौन है, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में स अभाज्य संख्या है, स अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य कहेगा, सम अभाज्य। तो सम अभाज्य कहने का मतलब वो संख्या सम भी होना चाहिए और कौची अभाज्य भी। सम का मतलब 2 से पूरा कटना भी चाहिए और अभाज्य भी, तो सम अभाज्य कौन है, 2 है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या चीज है, अभाज्य है, तो आपको 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अगर ये पूछ देगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिए पूछ देगा इसमें कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी लिखना भूल गए। चलिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो देखिए 2 तो सम है बाबू, बाकी 3 क्या है, विषम है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होते हैं, सम अभाज्य संख्या 2 होते हैं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। देखिए भाज्य संख्याएं चाहे यौगिक संख्या बोलिए या कंपोजिट नंबर बोलिएगा, है ना, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है वो कहलाते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8 है ना, 9, 10, 12 हो गया, इस सब क्या चीज है, भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो गया, 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलेगा तो 4 ही बोलना है, और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या बोले तो क्या बोलना है, 4 ही बोलना है। बाकी इसी कह देता आपको बाबू क्वेश्चन में कि सबसे छोटी बात किया जाए, सबसे छोटी विषम
विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम 4 सम में छोटे, 6 विषम है, 8 विषम है, बाकी 9 क्या जी है, विषम है। तो सबसे छोटी विषम संख्याएं जो हो गया बाबू, विषम भाज्य संख्या जो क्या हो गया, 9 हो गया। चलिए, अगर आप लोग का समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के पास थोड़ा भेजिए। ठीक है, आज के लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।